हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी सोच रहे हो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आखिर क्यों एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं? और साथ में ये भी लगता है कि बाकी लोग तो अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो आपको समझ भी नहीं आता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और ये होता क्यों है? तो इसका मेन रीज़न बस इतना है कि आप ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और ये मिस्टेक्स के वजह से ये भी पॉसिबल हो सकता है आगे कि आपको उल्टा लॉस दे के ये मिस्टेक्स फाइनेंशियली स्ट्रगल तक करवा दें। तो अगर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, तो आपने ना कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स किए हैं जो आपके रिटर्न्स को सीरियसली अफेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो क्या आपको ये नहीं चाहिए कि आपको पहले से ही कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के सॉल्यूशंस पता हों? आई एम श्योर चाहिए ही होंगे। तभी तो आप अपने पैसों को बेटर मैनेज कर पाओगे और उसे ग्रो कर सकोगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो आपके रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी केवल कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और भी ज़्यादा सिक्योर और प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सीक्रेट्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम इस वीडियो में टोटल 10 मिस्टेक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली है लैक ऑफ रिसर्च। तो आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च का क्या मतलब है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि बस उनकी वेबसाइट देखी और थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ा और तुरंत इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब आपने डिटेल्ड रिसर्च नहीं की, तो आपने ये नहीं देखा कि उस स्टार्टअप के फाइनेंशियल्स क्या हैं और कैसे हैं, मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस कैसा है और कंपटीशन कैसा है, और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। इससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न नहीं देगी और आपको उल्टा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उस कंपनी के बारे में थोरो रिसर्च ज़रूर करो। साथ में उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़रूर देखो, मार्केट एनालिसिस करो और एक्सपर्ट रिव्यूज़ को भी कंसीडर करो। अब सेकंड मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये स्ट्रैटेजी आपके रिस्क को तो कम करती है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से नुकसान क्या होता है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पैसे को 20 अलग अलग स्टॉक्स और 15 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स इतने फ्रेगमेंटेड हो गए हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना ही मुश्किल पड़ जाएगा, जिससे आपको समझ नहीं आएगा कि किस एसेट ने अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं। और फिर ये पूरा मेसअप हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके। तो इसका सोल्यूशन ये है कि डाइवर्सिफाई ज़रूर करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज ही नहीं कर पाओ। और एक लिमिट रख लो माइंड में कि मैक्सिमम 10 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करोगे, जिससे आप उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाओगे और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखो। और साथ में ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करते हो। यूं ही रैंडम बिना प्लानिंग के भेड़ चाल में चल के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। फिर थर्ड मिस्टेक है टाइमिंग द मार्केट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि मार्केट को टाइम करके वो सही वक्त पर बाई और सेल कर सकते हैं, जबकि उनकी एनालिसिस कितनी सही है और उन्हें इस चीज़ का कितना एक्सपीरियंस है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही रिस्की होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक स्टॉक तब खरीदा जब मार्केट पीक पर थी और आपने ये सोचा कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट गिर गई और आपके स्टॉक की वैल्यू भी। तो अब आपको लॉस हो जाएगा और आप स्टक हो जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि मार्केट टाइमिंग से बचा जाए, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कैसी होनी है शॉर्ट टर्म में ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ही इसकी कोई गारंटी ले सकता है कि मार्केट ऐसे ही जाएगी। सो इन्वेस्ट करते वक्त लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ध्यान में रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही बढ़ती है हमेशा। इसलिए रेगुलरली इन्वेस्ट करो, मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो होने दो। फिर चौथी मिस्टेक है इग्नोरिंग फीस एंड एक्सपेंसेस। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ कुछ फीस और एक्सपेंसेस लगते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल रिटर्न्स इम्पैक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो हाई एक्सपेंस रेशियो के साथ आता है, और आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन
क्या है ना कि इसकी फ़ीस की वजह से ये आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है और उन्हें रिड्यूस कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त फ़ीस और एक्सपेंसेस को ज़रूर कंसीडर करो और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर फोकस पहले करो और इंश्योर करो कि फ़ीस आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट ना करे। अब आती है पांचवी मिस्टेक, जो कि है इमोशनल इन्वेस्टिंग। तो ये आई गेस काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस के साथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और ये ना एक बड़ा मिस्टेक है। जैसे मान लीजिए मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन हुआ, जो कि मोस्टली स्पेशल डेज जैसे बजट प्रेजेंट हुआ या फिर इलेक्शन हुआ, तो ऐसा टाइम में मार्केट ना काफ़ी वोलेटाइल हो जाती है। तो इस शार्प डिक्लाइन के आते ही आप ना पैनिक में आ जाते हो और आप अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर देते हो। फिर बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है और आपको लॉस हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशन पर नहीं बल्कि लॉजिक और रिसर्च पर बेस्ड होनी चाहिए। और मार्केट फ्लक्चुएशंस से घबराओ नहीं, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस कितनी भी हो जाएं लॉन्ग टर्म में, लेकिन मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो आप बस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करो। अब आती है सिक्स्थ मिस्टेक, जो कि है नेग्लेक्टिंग एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिसमें कि आप पूरा पैसा एक जगह ना डाल के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ पैसा बॉन्ड्स में, कुछ पैसा रियल इस्टेट में, इस तरह करके आप डिवाइड कर देते हो। तो मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और बॉन्ड्स और अदर सेफर एसेट्स को आपने निगलेक्ट कर दिया। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड के दौरान आपको हैवी लॉस उठाना पड़ जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। मींस आपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड कर देना है और अपने रिस्क टॉलरेंस और कितना रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके हिसाब से एक बैलेंस मेंटेन करना है। अब आती है सेवेंथ मिस्टेक, जो कि है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। तो बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स पर तो फोकस करते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने अपना पूरा पैसा तो इन्वेस्टमेंट्स में रखा हुआ है, बट आपको एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट के अकॉर्डिंग उसी प्राइस में सेल करना पड़ेगा, भले ही मार्केट ऊपर है या नीचे, जिससे आपको लॉस हो सकता है अगर मार्केट नीचे हुई तो, और आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ये बुरी तरह अफेक्ट भी कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाओ, जिससे कि ये फंड आपको शॉर्ट टर्म इमरजेंसी से बचाएगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अननेसेसरी सेल करके लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। अब आती है एट्थ मिस्टेक, जो कि है फॉलोइंग द हर्ड, यानी भेड़ चाल। मीन्स जब सब लोग एक ही इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो अक्सर बचे हुए लोग भी उसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, जबकि उनको फाइनेंशियल से लेना देना ही नहीं होता कुछ भी। बस भेड़ चाल में कर देते हैं इन्वेस्ट, जो कि लॉस करा देता है आगे जाके उन्हें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सब लोग एक स्पेसिफिक स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप भी उस ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो। तो इससे होता ये कि एक टाइम तक तो प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर एक बबल सा क्रिएट होने लगता है, और फिर जब ये बबल बस्ट होता है तो आपको हैवी लॉस उठाना पड़ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को खुद एनालाइज और इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद ही लो। ये भेड़ चाल वाली मेंटेलिटी से बचने के लिए नॉलेज गेन करो और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को पर्सनलाइज करो। अब आती है नाइन्थ मिस्टेक, जो कि है इग्नोरिंग टैक्सेस। तो हर इन्वेस्टमेंट के साथ ना कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन टैक्सेस को इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में उनके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया लेकिन टैक्स इम्प्लीकेशंस को नहीं देखा, तो भले आपके रिटर्न्स तगड़े हों, बट टैक्स का इम्पैक्ट आपको सरप्राइज कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसीडर करो और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करो, और चाहो तो अपने टैक्स लायबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हो। अब आती है टेंथ और लास्ट मिस्टेक, जो कि है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये शायद बहुत बड़ी मिस्टेक है इंडिया में कि लोग ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए देखते हैं, जो कि एक वन ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक है। इसमें होगा क्या कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक स्टॉक को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बाई किया, और लेकिन उस शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट बढ़ा ही नहीं और स्टॉक थोड़ा गिर गया। फिर आपके पास तो चॉइस ही नहीं बची होल्ड करने की और देर तक।
तो आपको फिर उस कम मार्केट प्राइस पे सेल करना ही पड़ेगा और जिससे कि लॉस हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखा होता तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ प्लान करो, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्स के हिसाब से अलाइन करो। और शॉर्ट टर्म गेंस अट्रैक्टिव जरूर लग सकते हैं, बट हैवी लॉस के चांसेस भी इसमें ही काफ़ी होते हैं, जो कि आपकी वेल्थ को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कुछ मेजर इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में और उन्हें अवॉइड करने के सॉल्यूशंस के भी बारे में। तो अगर आप इन गलतियों को समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करोगे तो यकीनन आप अपने पैसे को एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो इन्वेस्टिंग में नए आए हैं उनके लिए तो खासकर। और कमेंट्स में बताओ कि आपके इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं और कौन कौन से मिस्टेक्स आपने कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।